साथियों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव ग्रहों के राजा के बारे में। 17 अगस्त 2021 को सूर्य देव ने अपनी राशि परिवर्तित की है और वो कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि सिंह राशि जो कि सूर्य देव की अपनी राशि है, वहाँ पे सूर्य का आना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंह राशि में सूर्य देव का संचार करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि सिंह राशि सूर्य देव की अपनी राशि है। फायरी प्लेनेट इन द फायरी साइन, अपनी ही राशि में, सब राशि में। दूसरा, ये सूर्य देव की मूल त्रिकोण राशि भी है। यानी कि नंबर 1 अपनी राशि, नंबर 2 मूल त्रिकोण राशि, यानी डबल फायदा। अगर आपका सूर्य कुंडली में सही है, ठीक बैठा है और 17 अगस्त से संचार के दौरान सूर्य अपनी राशि में सव राशि से संचार कर रहे हैं, तो यूँ समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा समय इस दौरान रहेगा। संचार के दौरान सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के मैनेजर हैं। यानी कि वो उनको सबको आदेश देते हैं। और जब राजा अपने महल में अपनी गद्दी पर विराजमान हो, तो यूँ समझिए कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपकी कुंडली में सूर्य सही बैठे हैं तो। और दशा अंतरदशा भी आपकी सूर्य की कहीं चल रही है तो और भी फायदा होगा। अब सूर्य देव सिंह राशि में आए हैं, जहाँ से पहले ही उनके मित्र बुध और मंगल संचार कर रहे हैं। यानी कि तिगड़ी 3 ग्रही योग हो गया। और सामने सूर्य के 180 डिग्री पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं, जो कि सूर्य देव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और सूर्य बृहस्पति को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी एक दूसरे को दोनों ग्रह देख रहे हैं। और बृहस्पति का देखना बहुत शुभ माना जाता है। वो सूर्य के कार्यों में बल देते हैं, सूर्य को बल प्रदान करते हैं। और इसके अलावा यानी कि सूर्य के साथ उनके मित्र ग्रह बैठे, सूर्य के सामने बृहस्पति महाराज बैठे, सूर्य और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यानी कि राजा के पास सब कुछ है। अतः आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि अगर सूर्य देव अच्छे बैठे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा है, घर में सूर्य देव पिता है। और एस्ट्रोलॉजी में के हिसाब से सूर्य देव जो है वो आत्मा है। यानी जब कंसेप्शन होता है, जो अग्नि स्टार्ट होती है शरीर में, उसके बाद जो शरीर की क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो यानी समझिए कि आत्मा से संचार होना शुरू हो जाता है। उधर प्रकृति के भी जन्मदाता सूर्य देव है। प्रकृति ठीक रहती है अगर सूर्य देव सही है। अगर सूर्य देव सही नहीं है तो प्रकृति में भी असामान्य घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और वो होती भी रही है। पीछे आपने देखा कि सूर्य शनि देव के सामने थे तो आपने देखा नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आई। इसके अलावा देखिए कि राजाओं के साथ क्या हाल हुआ। अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, इसी तरह और देशों का भी हाल देख लीजिए। यानी कि जिन जिन की भी कुंडली खराब थी, उनके साथ राजाओं का भी बुरा हाल हुआ, मुखियाओं का। यानी कहने का, चाहे वो प्रदेश का है, चाहे देश का है, या संसार में कोई भी जातक स्वयं घर में भी है चाहे, तो उनका कोई अच्छा समय नहीं रहता ऐसे समय में, अगर कुंडली में खराब है तो। अगर कुंडली में सही है तो अलग बात है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन राशियों को इसमें ज़्यादा फायदा होने जा रहा है वो कौन कौन सी राशियाँ हैं। नंबर 1 तुला राशि को सबसे ज़्यादा फायदा, उसके बाद
वृश्चिक राशि जिसको कि स्कॉर्पियो कहते हैं उसको फ़ायदा, और मीन राशि उसको फ़ायदा, और मिथुन राशि जो बुध की राशि है उसको फ़ायदा। इन 4 राशि के जातकों को, चाहे वो किसी देश के नाम से है, कहीं किसी प्रदेश के हैं, राजा हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, उनको फ़ायदा है और वो फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा। इसके अलावा उसकी मित्र राशियाँ जो उसके साथ बैठे हैं, मंगल, तो मंगल की राशियों वालों को, और इसके साथ साथ भाग्य स्थान पे धनु राशि में जहाँ बैठे हैं धनु राशि के जातकों को, इनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अतः आप अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो उसमें फ़ायदा उठाएं। अगर आप दूसरी कोई मैनेजरियल पोस्ट पे, यानी कि सुपरवाइज़र मैनेजरियल पोस्ट पे प्रमोशन या नौकरी मिलनी है, उस पे फ़ायदा। और इसके साथ साथ दूसरी कंपनियों में कोई बिजनेस करना है आपने इनसे संबंधित, तो उससे भी फ़ायदा। और सूर्य की जितना भी शक्ति आप प्राप्त करेंगे उतना ही सूर्य देव से आपको स्वास्थ्य में भी फ़ायदा होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हाँ, अगर सूर्य कुंडली में ख़राब है तो फिर आपको बीमारियां परेशान कर सकती हैं, क्योंकि सूर्य देव जहाँ बीमारियों को काटते हैं, कुंडली में अगर सूर्य खराब हैं तो संचार के दौरान आपको परेशानियां आ सकती हैं बीमारियों से, या 7वें घर में हैं तो शादी विवाह से परेशानी आ सकती है। लड़के लड़कियों को सावधान करना चाहता हूँ, नौकरी में परेशानी आ सकती है अगर अष्टम आ गए हैं तो। और इसी तरह से 12वें भाव में हैं अगर कहीं, तो भी आपको परेशानियाँ आ सकती है। इस तरह से जो है थोड़ा सा अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आप संभल के चलेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे। अतः ऐसे समय में क्या करना चाहिए आपको? ऐसे समय में देखिए कि सूर्य जब अपने स्वग्रही हैं तो उनकी पूजा उपासना बहुत ज़रूरी है। आप सूर्य को तांबे के बर्तन से जल दें और जितना हो सकता है अनाज वगैरह, जितना मीठा अनाज, फल फ्रूट जो भी आप दान कर सकते हैं श्रद्धा से आप दान करिए। आप धर्म स्थान पर ज़रूर जाएं, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है और आत्मा को जिंदा रखना हमारा फ़र्ज है। इसके साथ साथ आप सूर्य को जल दें और सूर्य को नमस्कार करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्य देवाय नमः सिंपल सा मंत्र है। और आपकी कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो इसके अलावा आप अगर हो सकता है तो तांबे का मेटल है उसका दान कर सकते हैं और कपड़ा दान कर सकते हैं नीडीज को, और पशु की पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएं, लुमिनरी प्लैनेट हैं आँखों के लिए, दूसरा आपके हड्डियों के लिए, तीसरा हृदय के लिए। ऐसी बीमारियां सूर्य से ही पैदा होती हैं अगर सूर्य कुंडली में ख़राब हैं तो। अगर सूर्य सही हैं तो इन बीमारियों से हमें जो है निजात भी मिलती है। तो सावधानी रखें, सूर्य ग्रह को मजबूत रखें कुंडली में, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और आपका सूर्य अगर बलवान है तो यूँ समझिए कि आपका आत्मिक बल भी बलवान होगा। आपकी नौकरियों में दिक्कत नहीं आएगी, आपके विवाह शादी में परेशानी नहीं आएगी, आपके व्यापार में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि धन के कारक ग्रह बृहस्पति महाराज भी उनको बल दे रहे हैं, साथ में मंगल बल दे रहे हैं। मगर मंगल राशि के जातक ईगोइस्टिक ना बने, क्योंकि सूर्य जब आ जाते हैं तो मंगल राशि के जातकों को ईगो पैदा हो सकती है। तो ऐसे समय में
मेष और वृश्चिक राशि वाले, उनको फ़ायदा ज़रूर है लेकिन ईगोइस्टिक मत हो, ताकि उनको बल सही समय पे मिल रहा है जो उसका फ़ायदा उठाएं। अतः आप 17 अगस्त से सूर्य देव की हर रोज़ पूजा उपासना करें और उनकी शक्तियों का आप फ़ायदा उठाएं और जिससे आप सुख समृद्धि पाएं। धन्यवाद।